जिसके कारण जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी उसको साकार करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। संविधान संशोधन हुआ था 73वां। आज इसमें पलीता लगा के सारा जनपद के कर्मचारी, बाबू लोग और वहां से जिला पंचायत वाले अपनी मनमानी करते और सरपंच को रबड़ स्टंप बना के बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में हो रहा है। सचिव जानकारियां सरपंचों को नहीं बताते, सहायक सचिव अपने मर्जी से मनरेगा के पेमेंट निकाल के लोगों के फर्जी राशन कार्ड और वो जॉब कार्ड चला के ऐसे काम करते हैं और सरपंच का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता और बदनामी सरपंच के हिस्से में। कोई मामला भी है तो सरपंच पे चल लगता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के कार्य करने के अधिकार पंचायतों को दिए हैं, जिसमें प्रशासकीय स्वीकृति अभी जिला स्तर से होती है और तकनीकी स्वीकृति भी जिला स्तर से हो रही है। उसके कारण बहुत विलम्ब हो जाता है, मतलब काम शुरू करने में 2-2, 3-3 महीने का समय इसी में जाता है। हमारा ये निवेदन है कि इसको जनपद स्तर से कर दिया जाए ताकि जिले में सुनवाई होती नहीं, क्योंकि हजारों लोग जाते हैं तो वहाँ फाइल निकलते निकलते शाम हो जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने एवं रोजगार सृजन के नए स्रोत पैदा करने तो मनरेगा से सुदूर संपर्क एवं खेत सड़क योजना को पुनः प्रारंभ कर लागू किया जाए और टाइड अनटाइड बाध्यता समाप्त कर जो हमारा 15वां वित्त आयोग है उसमें ऐसी बाध्यता कर दी जिसमें हम काम ही नहीं कर पा रहे, राशियाँ डंप होके पड़ी है। मेरी पंचायत में 52-54 लाख रुपए, ऐसे हर पंचायतों में राशि डंप इसलिए हो जा रही कि जो काम पंचायतों को जरूरी है वो नहीं कर पा रहे। वो ऊपर से थोपते हैं कि वो कचरा घर बनाओ तो फलाना करो, उसका कोई काम ले डिस्पिट बनाओ। अब वो गाँव में उसकी कोई उपयोगिता नहीं, लोग जुआ खेल रहे हैं उनके अंदर बैठ के कचरा घरों। तो जो जरूरी है वहाँ नाली की जरूरत है, जहाँ पानी की जरूरत है, जहाँ शिक्षा स्कूल की बिल्डिंग सुधारने की जरूरत है, उसमें ग्राम सभा निर्णय लेकर काम करने में उसको स्वतंत्रता मिले। और आखिरी में हमारे थोड़े से निजी पॉइंट भी जोड़ दिए कि प्रत्येक निर्वाचित सरपंच को आधार से जोड़कर, मतलब उसका आधार उससे लिंक करके पहचान पत्र बने जो कि जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा प्रमाणित। आज हम कहीं भी जाते हैं हमारे चेहरे पे नहीं लिखा है, कई बार हमारे साथ बसों में ट्रेनों में इसमें अभद्रता हो जाती है, ऑफिसों में भी कई लोग नहीं पहचानने के कारण वो गलत व्यवहार करते हैं। हमारा प्रमुख रहेगा तो हम उनको दिखा देंगे कि भैया आप सरपंच हैं, तो कम से कम हमें सम्मानता के साथ हमारे साथ बात होगी। तो ये कलेक्टर महोदय के द्वारा बने, क्योंकि कलेक्टर महोदय के सिक्के का वजन जिले में प्रदेश में कहीं पर भी पड़ेगा। और 10 सरपंचों को 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय, जो कार्यकाल समाप्ति के पश्चात 5,000 रुपये आजीवन पेंशन, क्योंकि आज विधायकों को, सांसदों को लाखों रुपए की सुविधाएं, सारी आजीवन सुविधाएं है परिवार से। तो हम तो हमारा घर का सारा काम धाम छोड़ के हम करते कि मजदूर भी सरपंच हमारे साथ बिचारे हैं। और इसके साथ 50 लाख रुपए का बीमा अनिवार्य रूप से लागू हो ताकि हमारे जान माल के साथ भी कहीं भी कुछ बात हो तो हमारे परिवार के ऊपर सामाजिक सुरक्षा उसकी बनी रहे। ये निवेदन है। हम सभी आवेदक सरपंचगण आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हमारा निवेदन प्रेषित कर रहे हैं, इस उम्मीद आशा के साथ कि आपके कर कमलों से हमारा निवेदन सही जगह पहुंचेगा और हमारी बातों पे अमल होगा। पहला, प्रधानमंत्री आवास की सर्वे सूची 2018 बोगस होने से पात्र परिवार वंचित हो रहे हैं एवं गाँव में असंतोष और वर्ग संघर्ष बढ़ने से अशांति और अराजकता का वातावरण निर्मित होता जा रहा है। दूसरा, पुरानी सूची को निरस्त किया जाकर ग्राम सभा के माध्यम से पात्र हितग्राही परिवारों को जोड़ने की कार्यवाही पोर्टल खुलवाकर किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर से प्रदेशों, जिलों, ब्लॉकों एवं पंचायतों को आबादी के अनुपात में समानता के अधिकार से आवंटन कर योजना को पारदर्शी और विवाद रहित बनाए। अभी जो आवंटन हुआ इसमें कहीं पारदर्शिता नहीं है। छोटी पंचायतों में, छोटे गांव में ज़्यादा है, कुछ पंचायतों में 1, 2 और 3 आवास और कई गाँव में आवास अभी से काम चल रहा है। 2000 राशि चल रहा है। आवास योजना की राशि केंद्रांश 2,20,000 जो मनरेगा की 30,000 और 2,50,000 की राशि ग्रामीण क्षेत्र में दी जाए। शहरों में 2.5 लाख मिलता है, लेकिन ग्रामीण अंचल में महंगाई ज़्यादा है क्योंकि गिट्टी, रेता, सीमेंट, लोहा परिवहन ज़्यादा पड़ता है और हमारे पास में ट्रेंड लेबर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेबर की भी प्रॉब्लम है। लेबर तो है लेकिन हमारे पास में कुशल श्रमिक नहीं होने के कारण हमें वो महंगाई ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वहाँ से आदमी आता है टाइम और एक करने वाला बहुत ज़्यादा रेट लगता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 को पुनः लागू किया जाए। किसान भाइयों, जय हिंद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है।